राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने पार्टी से नहीं निकाला है, राज्यसभा से भी नहीं निकाला। आपने सिर्फ उनको डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा की पोस्ट से हटाया है और पार्टी के स्पीकिंग टाइम कोटा से भी रोक दिया है। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि 90% से ज्यादा इंडियंस की पॉलिटिक्स के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा कमजोर हैं कि न्यूज हेडलाइंस पढ़ के लोग बस रैंडमली ये मान लेते हैं कि राघव चड्ढा को केजरीवाल ने पार्टी से ही निकाला। देखो, इंडिया का पार्लियामेंट दो हिस्सों में बटा है, लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा यानी अपर हाउस। लोकसभा में वो नेता बैठते हैं जो गली गली घूमे, रैलीज करी, जनता से डायरेक्ट वोट मांगे और फिर चुनाव जीत के यहाँ तक आए। लेकिन राज्यसभा में कोई सीधा पब्लिक वोट से नहीं जाता। स्टेट असेंबली के इलेक्टेड एमएलएस वोट करते हैं कि कौन राज्यसभा जाएगा, या यूं कह लो कि जिनको तुम वोट देते हो वो फर्दर वोट देके ये डिसाइड करते हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा। अब समझो कि हर पार्टी का राज्यसभा में एक लीडर होता है और एक डिप्टी लीडर होता है। अभी फिलहाल आपके लीडर है संजय सिंह और अभी तक डिप्टी लीडर थे राघव चड्ढा। तो सबसे पहली बात तो ये कि केजरीवाल ने राघव चड्ढा को इस डिप्टी लीडर की पोस्ट से रिमूव करके उनका डिमोशन कर दिया। यानी कि जब किसी से डिप्टी लीडर की पोस्ट छीन ली जाती है तो इसका मतलब है पार्टी ने उसका वीआईपी पास कैंसिल कर दिया। अब वो नेता पार्लियामेंट में तो बैठेगा लेकिन एक ऑर्डिनरी बैक बेंचर की तरह, ना तो उसे ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा, ना ही वो पार्टी की तरफ से कोई बड़ी स्ट्रेटेजी बनाएगा। दूसरी जरूरी बात, इसके साथ ही केजरीवाल ने राघव चड्ढा का स्पीकिंग कोटा भी जीरो कर दिया। राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि जिसका मन किया माइक उठाया और शुरू हो गया। तो राघव चड्ढा को जो बार बार बोलने का मौका आप देते हैं वो भी छीन लिया। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने पार्टी से नहीं निकाला, राज्यसभा से भी नहीं निकाला। आपने सिर्फ उनको डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा की पोस्ट से हटाया है और पार्टी के स्पीकिंग टाइम कोटा से भी रोक दिया है। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि 90% से ज्यादा इंडियंस के पॉलिटिक्स के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा कमजोर हैं कि न्यूज हेडलाइंस पढ़ के लोग बस रैंडमली ये मान बैठे हैं कि राघव चड्ढा को केजरीवाल ने पार्टी से ही निकाला। देखो, इंडिया का पार्लियामेंट दो हिस्सों में बटा है, लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा यानी अपर हाउस। लोकसभा में वो नेता बैठते हैं जो गली गली घूमे, रैलीज करी, जनता से डायरेक्ट वोट मांगे और फिर चुनाव जीत के यहाँ तक आए। लेकिन राज्यसभा में कोई सीधा पब्लिक वोट से नहीं जाता। स्टेट असेंबली के इलेक्टेड एमएलएस वोट करते हैं कि कौन राज्यसभा जाएगा, या यूं कह लो कि जिनको तुम वोट देते हो वो फर्दर वोट देके ये डिसाइड करते हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा। अब समझो कि हर पार्टी का राज्यसभा में एक लीडर होता है और एक डिप्टी लीडर होता है। अभी फिलहाल आपके लीडर है संजय सिंह और अभी तक डिप्टी लीडर थे राघव चड्ढा। तो सबसे पहली बात तो ये कि केजरीवाल ने राघव चड्ढा को इस डिप्टी लीडर की पोस्ट से रिमूव करके उनका डिमोशन कर दिया। यानी कि जब किसी से डिप्टी लीडर की पोस्ट छीन ली जाती है तो इसका मतलब है पार्टी ने उसका वीआईपी पास कैंसिल कर दिया। अब वो नेता पार्लियामेंट में तो बैठेगा लेकिन एक ऑर्डिनरी बैक बेंचर की तरह, ना तो उसे ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा, ना ही वो पार्टी की तरफ से कोई बड़ी स्ट्रेटेजी बनाएगा। दूसरी जरूरी बात, इसके साथ ही केजरीवाल ने राघव चड्ढा का स्पीकिंग कोटा भी जीरो कर दिया है। राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि जिसका मन किया माइक उठाया और शुरू हो गया। तो राघव चड्ढा को जो बार बार बोलने का मौका आप देती थी वो भी छीन लिया।